हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हाँ बेटा, आपने परसेंटेज यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। परसेंटेज के नाम से प्लेलिस्ट है। परसेंटेज खत्म किया है, टाइम एंड वर्क भी कर लिया है, पाइप सिस्टम भी हो गया, बोट एंड स्टीम। जो भी प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, आप जाइए प्लेलिस्ट में। जो भी चैप्टर होते जा रहे हैं उनकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं, तो वहाँ से आप उनको फिनिश करिए। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब हुआ अनुपात। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है बेटा अनुपात। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। अब रेशियो, अनुपात जो होता है, ये क्या होता है और क्यों हम इसका यूज करते हैं? ठीक है, ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और इसका यूज क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें इसकी। जैसे मान लो, देखो रेशियो निकालते कैसे हैं, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे दो नंबर है हमारे पास में, ठीक है, दो नंबर है, नंबर वन एंड नंबर टू, या हम बोलें कि ए और बी। ए हमारे पास में दिया है 20 और बी दिया है 25। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनके फैक्टर क्या होते हैं। इनके फैक्टर क्या होते हैं? जैसे इसका फैक्टर बना हमारे पास में 4 into 5, और इसका बना 5 into 5। ठीक है, अब यहाँ से एक कॉमन वैल्यू जो दोनों में होगी, हम उससे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसके बाद में ये रेशियो बनता है 4:5। यानी एक कॉमन वैल्यू से कैंसिल होने के बाद में ये रेशियो बना। कॉमन वैल्यू से कैंसिल होने के बाद में ये रेशियो बना। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ कि 4 into 5, और यहाँ पे 5 into 5, तो कॉमन से ये कैंसिल हो गया 5 से, तो एक रेशियो बन के आया हमारे पास में 4:5। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि a रेस टू बी, हमारे पास में हमें कितना मिला? 4:5। बात समझ में आ गई? और इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि a बटा b का मतलब होता है बेटा 4/5। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये 4:5 में है, ठीक है, या 4/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, दो वैल्यूज को हमने कैंसिल करके और रेशियो निकाल दिया। ठीक है, अभी और थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैंसिल किया और ये कैंसिल किससे होता है। लेकिन अभी समझो आप कि अब इसका यूज क्या है। हम कैसे कह सकते हैं कि रेशियो, रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? रेशियो एक कंपेरेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? कंपेरेटिव रिलेशन, एक रिलेशन शो करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में एक रिलेशन शो कर रहा है, एक रिलेशन शो करता है, या मैं बोलूं कि ए और बी को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कंपैरिजन को शो कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कंपेयर किस किस के बीच में करता है? कंपेयर किसको कंपेयर करेगा? कंपेयर बिटवीन सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी, और कोई भी अमाउंट हो, सेम अमाउंट्स हो, ठीक है, या सेम आइटम्स, तो उनके बीच में कंपैरिजन करेगा। जैसे किलोमीटर और किलोमीटर के बीच में एक डिस्टेंस का रेशियो लेना है हमें, तो किलोमीटर किलोमीटर में डिस्टेंस है। या फिर हम बात करें कि मीटर या मीटर में है। ठीक है, जैसे टाइम की बात करें कि टाइम का कहीं रेशियो आएगा, तो टाइम जैसे आवर में है और आवर में है, या फिर डेज और डेज में होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ये सेम होने चाहिए, ये सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर आवर है और इधर किलोमीटर है, तो यहाँ पे रेशियो नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हो ना? कि जैसे मान लो हमारे पास में हम रेशियो ले रहे हैं कि दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक दिया है 20 किलोमीटर और एक दिया है 15 आवर। 15 आवर, बात समझ रहे हो? तो इन दोनों के बीच में रेशियो निकालो। हमसे पूछ लिया कि इनका अनुपात निकालो, रेशियो ऑफ एंड 20 किलोमीटर एंड 15 आवर, तो क्या होगा? तो निकालो रेशियो कि 20 किलोमीटर और 15 आवर। अब ऐसा नहीं कि आप 20 और 15 का रेशियो बता दिया कि लो जी, 5 से कट गया, 5 से 4 और 5 से 3 बार, तो ये रेशियो आ जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये इसका रेशियो नहीं आएगा। इसका रेशियो हम निकाल ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ रहे हो? इसका रेशियो नहीं निकलेगा, इसका रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो जो निकलता है वो हमेशा सेम टाइप की चीजों का निकलता है। ठीक है, सेम टाइप होना चाहिए कि इधर जैसे 20 किलोमीटर है, तो इधर
भी 15 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ही होना चाहिए। यदि मान लो इधर 20 किलोमीटर है और इधर हमको 1500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 20 किलोमीटर है और इधर 1500 मीटर है, तो 1500 को डिवाइड बाई हम कर दें 1000, तो ये 1.5 होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर। या तो हम ऐसा करें, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ये 20 के आगे 3 जीरो लगा देंगे तो ये भी मीटर में आ गया और यहाँ पे 1500 मीटर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, 1500 मीटर। तो ये तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से, और इसके बाद में हम इसको सोल्व कर लेंगे कि 5 से 3 बार जाएगा और ये 5 से 40 बार जाएगा। तो हमारे पास में रेशियो आ जाएगा 40:3। ये हमारा आंसर बनेगा। बात समझ में आई? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशियो किन चीजों का निकलता है। ठीक है, रेशियो कैसे हम निकालते हैं। हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते, हमें इसे कन्वर्ट करके फिर निकालना पड़ेगा। यदि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम है, डिस्टेंस डिस्टेंस है, टाइम टाइम है। बेटा टाइम यदि हमको दे रखा है, जैसे मान लो टाइम हमें गिवन है कि 15 मिनट, और यहाँ पे मैं बोल दूं, वो बोल दे हमसे कि 300 सेकेंड, ठीक है, या 3000 सेकेंड। बात समझ आ रही है कि इसका रेशियो बताओ। तो इसका रेशियो तो नहीं निकाल सकते, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यदि ये 15 मिनट है, ठीक है, और यहाँ पे 3000 को डिवाइड बाई 60 कर दे, तो ये भी तो मिनट में बन गया ना। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम कन्वर्ट करके उसका रेशियो निकाल लेंगे। जीरो कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पे 50 मिनट आ जाएगा। तो अब 15 मिनट और 50 मिनट का रेशियो हम निकाल सकते हैं। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। समझ आया? क्लियर है? दिख रहा है कि अब 15 मिनट और 50 मिनट का रेशियो हम निकाल सकते हैं। चले आगे चले। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, आगे क्या कह रहा है। हमने सीख लिया कि रेशियो क्या होता है। अब देखते हैं। हाँ, और एक चीज और, कि रेशियो निकालना कैसे था हमने, कि जैसे मान लो दो नंबर है हमारे पास में, 20 और 25। तो इस नंबर को हमने फैक्टराइज किया, कि 20 को फैक्टर करेंगे तो क्या बनता है 4 × 5। ऐसे ही 25 का क्या बनता है 5 × 5। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि 20 को हमने लिखा 4 × 5 और 25 को लिखा 5 × 5। तो यहां से जो ये कॉमन है 5, ये जो 5 कॉमन है, उससे हमने कैंसिल किया, तो रेशियो बना 4 × 5। आप मुझे बताओगे ये जो 5 है जिससे कैंसिल किया है वो क्या है? वो HCF है। वो क्या है? HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी आप HCF से कैंसिल करोगे तो आपको रेशियो मिलेगा A और B का। बात समझ में आई? A और B का रेशियो मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो रेशियो को यदि वापस मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से, तो वो नंबर बन जाएंगे। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ध्यान रखना। हाँ, और एक चीज और बेटा, ठीक है, कि हमें दो रेशियो दे रखे हैं A:B, जैसे 4:5, और एक रेशियो दे रखा है C:D, और ये दे रखा है 3:5। ठीक है, ये दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दे रखे हैं हमें, मान लो दो अलग अलग रेशियो दे रखे हैं। तो इनके साथ में जब भी हम रेशियो हटाएंगे तो हमें एक वेरिएबल लगाना होता है। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हम यूज करेंगे। तो जैसे मान लो आपने इसके साथ में 4x लगाया, एक कॉमन वेरिएबल, मतलब वो x यहाँ पे क्या है HCF ही है, क्योंकि कितने से हमने काटा है इसको, वो वैल्यू हमने लगानी पड़ेगी ना वापिस, तभी ये नंबर बनेगा। तो ये नंबर बन गए। अब ये 5x एक नंबर बन गया और एक 4x नंबर बन गया। ठीक है, अब हमने इनको नंबर बना लिया। और इसी तरीके से यहाँ पे एक बनेगा 3x, या अब बताओ, क्योंकि 3x नहीं लेंगे, अब 3y ले लेंगे और इसको 5y ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल डिफरेंट होना जरूरी है। क्योंकि ये x का मतलब क्या था यहाँ पे HCF, ये HCF था, और यहाँ पे y भी क्या है हमारा HCF है। तो ये जो HCF है वो दोनों जगह डिफरेंट हो सकता है ना, दो अलग अलग रेशियो के अंदर ये डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकता है।
तो इसीलिए हमें वेरिएबल्स क्या करने पड़ेंगे, हर बार अलग अलग लेने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और समझो, क्या है, देखो, जैसे मान लो अभी हमने रेशियो देखा ए रेस टू बी, और बेटा ये है हमारे पास में 3:5। यदि मैं बोलूं आपसे, ठीक है, कि ये रेशियो हमारे पास 3:5 है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। बात समझ में आ गई? यदि कोई रेशियो हमें दे रखा है कि 3:4:7, यदि मैं उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सभी नंबर्स को, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो रेशियो था स्टार्टिंग में हमारे पास में, जो रेशियो है, ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है, ठीक है, इनिशियल और फाइनल, कि ये स्टार्टिंग वाला रेशियो और बाद वाला रेशियो, क्या इन दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों रेशियो क्या है, आपस में सेम है। दोनों रेशियो क्या है यहाँ पे से, सेम है। समझ गए कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों क्या है, सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यदि मैं कहूँ आपसे कि दो रेशियो दे रखे हैं, जैसे 4:9 दिया हुआ है, ठीक है, यदि हम किसी सेम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको 2 से डिवाइड कर दूं, रेशियो था 4:9, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद में देखो, अब ये तो आ गया 2:, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/2 या 4.5, तो ये वापिस से 4:9 आ जाएगा। तो जब डिवाइड कर रहे हैं रेशियो में, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी क्या है हमारे, सेम है। बात समझ में आई? ये भी क्या है यहाँ पे, सेम है। क्लियर है? तो जब दो डिफरेंट रेशियो को हम, डिफरेंट रेशियोज को, सॉरी उसी रेशियो को, सेम रेशियो को यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ध्यान से नोट कर लेना, रेशियो डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज when all numbers, when all numbers are multiplied or divided by the same number, by the same number। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना कि जब भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे a⁻b है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें n से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर हम इसको डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तब भी फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ही केस में रेशियो पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है आपको? अच्छे से समझ में आ गया? आगे चले, क्लियर है? हम्म, ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रॉपर्टीज है रेशियो की, यही हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यदि इसके बजाय एक और चीज देखें, ठीक है, इसके बजाय इसी में देखो कि रेशियो हमें गिवन है, जैसे मान लो 2:3, ये रेशियो गिवन है। यदि हम इसमें ऐड कर दें कि 2 में हम 3 ऐड कर दें या 30 ऐड कर दें, और 3 में हम 30 ऐड कर दें, तो क्या ये सेम रहेगा? तो अब क्या ये सेम रहेगा? क्या ये सेम है? नहीं, अब ये सेम नहीं। क्या ये चेंज हो गया? क्या ये चेंज हो गया? आप बोलोगे हाँ, तो नहीं, ये चेंज भी नहीं हुआ। एक्चुअली में ये तो पूरा ही गलत है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हम ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो ध्यान से, ये 2:3 है ना बेटा, जब रेशियो हटाएंगे तो ये नंबर बनेंगे 2,
ये 2:3 है ना, ये 2x बनेगा, ये 3x बनेगा। अब आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो ये सही है, समझ रहे हो, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते रेशियो में, ठीक है। किसी भी रेशियो के नंबर में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ आया? रेशियो में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप नंबर में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। रेशियो में नहीं कर सकते, नंबर में कर सकते हो। तो यहाँ पे तो हम नंबर में ऐड कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही कोई रेशियो दे रखा है हमें a/b, तो हम इसमें कोई भी नंबर ऐड करें या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करें, तब ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तब ये गलत होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर है? एक चीज और समझना, एक और इसकी एप्लीकेशन है, और वो क्या कहती है कि जैसे मान लो हमें दो रेशियो दे रखे हैं, ठीक है। दो हमें रेशियो दे रखे हैं, हम बात करें जैसे परसेंटेज में हमने पढ़ा था, परसेंटेज या हमने पढ़ा प्राइस वाला, कि दो आर्टिकल हैं, उनकी प्राइस का रेशियो है ए और बी, इनकी प्राइस का रेशियो है 3:5, और इनके कंजप्शन का रेशियो क्या दे रखा है, इनकी खपत का दे रखा है हमें रेशियो 4:3 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप एक बात बताओ मुझे, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बनेगा, इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बनेगा। इसको हमने 4:7 ले लिया। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकाल रहे थे, प्राइस इंटू कंजप्शन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 4 और 5 × 7, यही किया था ना हमने। तो ये 12 से कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो 12 से 35 आएगा, तो ये तो सही है, ये सही है। यानी हम दो डिफरेंट रेशियोज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हम दो डिफरेंट रेशियोज को डिवाइड भी कर सकते हैं। अब देखो, प्रूव करके बताता हूं अभी। जैसे मान लो इसी की बात कर लें कि हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, हमें कंजप्शन निकालना है, तो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करना पड़ेगा, कि एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है हमें 10 से 13, ठीक है। और बात करें प्राइस की, तो प्राइस का दे रखा है 2:3, 2:3। तो कंजप्शन कितना आएगा, 10/2, और यहाँ पे 13/3। तो ये तो 2 से 5 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15:13 होगा। तो ये भी तो सही है, ये भी सही है। तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो प्रूव कर देता हूं बेसिक से, क्योंकि बेटा वेरिएबल हटाएंगे तो इसको 3x और इसको 5x लिखेंगे, इसको 4y और 7y लिखेंगे, यही बताया था मैंने। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 12xy आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 35xy आएगा। तो xy से xy कैंसिल हो जाता है। डिवाइड की बात करें तो ये 10x और 13x है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 2y और 3y। बेटा जब डिवाइड करोगे तो ये 10x अपॉन में 2y, और यहाँ पे 13x अपॉन में 3y। तो ध्यान से देखो, आप इसमें भी xy और xy को कैंसिल कर चुके हो, इसमें भी आपका xy से xy कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो उस केस में, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो उस केस में xy या जो भी वेरिएबल्स हैं आपके, वो कैंसिल हो जाते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं।
और ऐसा करने के लिए हमें कोई रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी रिलेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते। देखो ध्यान से समझना, यदि मान लो हमें सेविंग का रेशियो दे रखा है, दो पर्सन है ए और बी, सेविंग दे रखी है बेटा इसकी 5 और इसकी 3। बात करें एक्सपेंडिचर की, कि एक्सपेंडिचर की सेविंग कितनी, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। यार हमसे पूछा है कि बताओ इनकम का रेशियो क्या होगा, तो इनकम क्या होती है कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यही इनकम होती है। तो आप कहोगे कि 5 और 3 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, भाई आपने ऐड कर दिया, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो ध्यान से समझो इसको, क्यों नहीं कर सकते, कि ये 5x है और ये 3x है, ये 3y है और ये 4y है। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 5x प्लस 3y बनेगा, ठीक है, और ये 3x प्लस 4y बनेगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये और ये दोनों आपस में सेम है, ये और ये क्या सेम है, नहीं है, नहीं है ना। तो ये तो हमारा करेक्ट है और ये हमारा गलत है। बात समझ में आई। माइनस भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां माइनस आ जाएगा, बाकी इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि दो डिफरेंट रेशियोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट, जोड़ना और घटाना नहीं कर सकते जब तक उनके बीच में, उनके बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर लेते, नहीं होता, ठीक है। जैसे ही रिलेशन स्टेब्लिश कर लेंगे, जैसे ही रिलेशन स्टेब्लिश कर लेंगे वैसे ही हम कर सकते हैं। रिलेशन मतलब कि जैसे एक्स और वाई के अंदर एक रिलेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया, ठीक है, तो उसके बाद में हम ऐसा कर लेंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तब देखेंगे इनके बारे में, ठीक है। बट मैं आपको रेशियो की प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ, आई होप आपको समझ आई होंगी सारी, ठीक है। देखो अब प्रोपोर्शन देखते हैं, प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा। प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो समानुपात, इसका मतलब हुआ समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है, समान अनुपात, समान अनुपात, ठीक है, कि दो रेशियो है वो किस में हो, समान अनुपात में हो। किस में होने चाहिए, समान अनुपात में। देखो जैसे a रेस टू बी और c रेस टू डी। a मान लिया हमने 2:3 है, और ये देखा हमने कि ये 6:9 है। तो बात समझो कि जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में तो ये है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। ये दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। समझ गए, समान रेशियो, ठीक है, कि दो रेशियो हैं कि यार a बटा b का जो रेशियो है वही रेशियो c बटा d का है, क्योंकि ये 2/3 था, तो ये कितना है, 6/9, और 6/9 का मतलब भी तो क्या होता है, 3 से कटेगा तो 2/3 ही होता है। तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, समान अनुपात में है, समानुपात। आपस में जो a b c d है वो चारों क्या है, समानुपाती है, सेम रेशियो में ये होने चाहिए। बात समझ में आ गई, चारों सेम रेशियो में ये होने चाहिए। क्लियर है। देखो ध्यान से कि समानुपात होता क्या है। जैसे मान लो
तीन नंबर है हमारे पास में, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, कि ये समानुपाती है। कौन? ए बी सी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बटा बी इक्वल टू में बी बटा सी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो जब आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा b इंटू बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a इंटू सी। तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू में आ गया हमारे पास में ए सी। तो ये तो इस तरीके से सॉल्व होएगा। बात करें दूसरे की, कि जैसे मान लो कि चार नंबर है ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब क्या है? आर इन प्रोपोर्शन का मतलब कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए अनुपात बी प्रोपोर्शन समानुपात सी अनुपात डी। तो ए बटा बी इक्वल टू में सी बटा डी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ए इंटू डी इक्वल टू में बी इंटू सी, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? देखो, जब इसमें ए बी सी की बात आ रही है तो जो ए है वो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है। वो क्या होता है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, बात समझ में आई? यदि जब तीन की बात हो रही है तो, और यदि चार में आ जाएंगे ए बी सी डी में, तो इसको कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और इसको कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, और ये आपका होता है थर्ड, और ये क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शनल। और ये जो दोनों बीच वाले होते हैं ना, इन दोनों को क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। क्लियर है? यहां तक बात समझ आई? ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? प्रथम समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है? प्रथम समानुपाती। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रथम समानुपाती। और ये होता है तृतीय। तृतीय समानुपाती। और मीन का मतलब होता है मध्य। ठीक है, मध्य समानुपात। बात करेंगे अभी इनके बारे में, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो, अब रेशियो से बेस्ड, रेशियो और प्रोपोर्शन, इन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, कुछ टर्म्स आपको मिल सकती हैं कि जैसे मान लो x और y होता है ना, जैसे x रेश टू y होता है। ठीक है, या मैं बोलूं कि x रेशियो y। ठीक है, तो इस x को क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। ठीक है, पूर्ववर्ती। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती हिंदी में। और जो y है, y की टर्म को हम यूज करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है अनुवृत्ति। इसको क्या कहते हैं? अनुवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आई? x और y, a बटा b या x अपन में y, इसको न्यूमरेटर भी कहते हैं, न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो अंश और हर, ये तो आपको पता ही होंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद में कुछ चीजें आती हैं। देखो, जैसे मान लो आपको कोई रेशियो दे रखा है a रेश टू b। ठीक है, हमसे पूछा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ। डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग, जैसे स्क्वायरिंग मतलब वर्गानुपात, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लेकिन हिंदी वो इसकी यूज नहीं करेगा, और स्क्वायरिंग भी आपको बताएगा नहीं।
मतलब वर्गानुपात, हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। वो बोलेगा कि जैसे 3:4 है, तो आप इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 से 16, यही इसका आंसर होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या बना ए और बी का, कि ए रेस टू बी है, उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या बनेगा? ए स्क्वायर से बी स्क्वायर। समझ गए कि मैं ए और बी पे ही बता देता हूँ सारे। फिर एक आता है इसके बाद में सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या आता है? सब डुप्लीकेट रेशियो। देखो आज की क्लास को स्किप मत करना बेटा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद में आता है डुप्लीकेट रेशियो। मैंने खुद को हाइड कर दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे स्क्रीन, ठीक है, जैसे ही स्लाइड फिल होती है। सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। और वो कैसे निकालेंगे? कि आप इसका क्या करो, रूट कर दो। ठीक है, आप क्या करो कि जैसे हमसे पूछे, ठीक है, कि रूट ऑफ ए और ये रूट ऑफ बी, जैसे मान लो हमसे पूछ लिया कि यार 9 और 4 का वर्गमूलानुपात बताओ, तो हम 9 और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3:2। कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा ध्यान से देखना। थर्ड क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो। और ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, क्यूब मतलब घनानुपात। हमें घन करना है, मतलब ए क्यूब से बी क्यूब हो जाएगा। जैसे 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बनाना है, तो 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8 से 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और आता है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? क्यूब रूट। क्या होता है? क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब घन मूलानुपात। क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात की क्यूब कर देंगे हम, जैसे ए का क्यूब रूट कर दिया और बी का भी क्यूब रूट कर दिया। जैसे हमसे पूछ लिया कि 27 और 64 का बताइए, तो हम बता देंगे कि इसका कितना आएगा। इसका क्यूब रूट करेंगे 27 का 3 और 64 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद में एक चीज और आती है, और वो क्या आता है? रिवर इनवर्स रेशियो। रिवर्स या इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। ठीक है, मतलब x⁴y है, तो इसका इनवर्स रेशियो क्या बन जाएगा? इसका इनवर्स रेशियो क्या बनेगा x और y का? y⁴x। बात समझ में आ गई? कि जैसे a बटा b है, तो इसका इनवर्स रेशियो देखेंगे, तो इनवर्स रेशियो क्या बनेगा? b अपॉन में a बन जाएगा। समझ गए? सिंपल सा है। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला आता है कंपाउंड रेशियो। क्या आता है? कंपाउंड रेशियो। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब यौगिक अनुपात। यौगिक अनुपात। ठीक है, कि जैसे मान लो x⁴y, a⁴b, p⁴q, ये 3 अनुपात हमें दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि बताओ यार इन सब का कंपाउंड रेशियो क्या होगा? कंपाउंड रेशियो क्या होगा?
तो कंपाउंड रेशियो में आपने कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाली टर्म्स हैं, जो एंटीसीडेंट हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, और जो कॉन्सिक्वेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 4:5 एंड 3:7 का कंपाउंड रेशियो बताना है, तो 4/5 है, ये 3/7 है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/35। बात समझ में आ गई कि 12/35 यही इसका कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, कंपाउंड रेशियो। इसके बाद में देख लेते हैं हम प्रोपोर्शनल। इसके बाद में प्रोपोर्शनल की बात करें, यदि मान लो हमें 3 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी, और हमसे पूछा है ए बी सी, बोला है हमसे आर इन प्रोपोर्शन, कि ये समानुपात में है। ठीक है, तो आप बताओ कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शनल अभी हमने देखा था, इसको किस तरीके से लिखेंगे कि a रेस टू बी प्रोपोर्शन b/c। तो यहां से जब ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में होंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको a/b और b/c लिख सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b² में क्या बनेगा, ac बनेगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या बना, मीन प्रोपोर्शनल क्या बना, मीन प्रोपोर्शनल ध्यान रखना दो का पूछेगा, कि जैसे दो नंबर है हमारे पास में, ठीक है, कि a और c, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा, जो m है, वो क्या बनेगा, बताओ। यहाँ से b की वैल्यू क्या है कि √AC, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √AC, कि जैसे दो नंबर दे दिए हमसे, ठीक है, और मीन प्रोपोर्शनल पूछा। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा कि जैसे मान लो मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 8, तो 2 एंड 8 का मीन प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, 2 × 8 का रूट, यानी 4। तो यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, देखो यदि बात करें थर्ड प्रोपोर्शनल की, थर्ड प्रोपोर्शनल की, ठीक है, कि थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल इसी में कैसे निकालेंगे, बताओ। थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होगा, सी ना। तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से देखो कि b/b है, इक्वल टू में a/c है, तो c इक्वल टू में क्या आएगा, b² में a आएगा, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो यही तो बना हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा कि b² में a, ठीक है, क्या बनेगा, b² में a, कि जैसे हमसे क्वेश्चन दिया कि हमसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपात ऑफ, कोई नंबर दे दिए हमें कि 3 और 4, ठीक है, तो कितना आएगा इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, बताओ। कि सेकंड का स्क्वायर करना है, फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो 16/3। बात समझ में आ गई, पॉइंट में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, बात करें फोर्थ प्रोपोर्शनल की, कि फोर्थ प्रोपोर्शनल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पे, कि फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करें, फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आएगा, बताओ मुझे। कि जैसे a/b/c/d, तो हमें d चाहिए, हमने देखा a/d इक्वल टू में b/c आ रहा था, ठीक है, तो d इक्वल टू b/c/ में a आता है, तो यही तो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना, ABCD में। जैसे A B C 3 नंबर हमें दे रखे हैं, d हमें फाइंड करना है, तो d कैसे निकालेंगे, कि दोनों लास्ट वालों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड बाई फर्स्ट, कि जैसे क्वेश्चन दिया हमें कि फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 5 7, तो बताओ कितना आएगा, कि लास्ट वाले दोनों का मल्टीप्लीकेशन
5 × 7 ÷ 2, तो 35/2। बात समझ में आ गई? 35/2, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? बेटा पहली क्लास में तो हम कॉन्सेप्ट ही कर पाएंगे, पहली क्लास में तो हम कॉन्सेप्ट ही कर पाएंगे। एक चीज और बताता हूँ, एक चीज और आती है, देखो वो भी देख लो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसको हम सी एंड डी रूल कहते हैं। ये क्या होता है, ध्यान से समझना। कि जैसे मान लो कि a रेस टू b हमें दे रखा है 3/2, ठीक है। कि जैसे a/b हमें दिया है 3/2, ठीक है। तो देन यदि हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें और इसी में से इसको माइनस कर दें, तो यहाँ पे 3+2/3 - 2 क्या बना, a+b/में a-b इक्वल टू में 5/1 ये बचा। यानी मैं ये कह सकता हूं, ठीक है, कि एक नया रेशियो हमने बना लिया, एक नया रेशियो बना लिया। अब यदि वापस आप इस पे एक बार फिर से सी एन डी लगा दोगे ना, एक बार फिर से सी एन डी लगा दोगे तो आपको ए और बी का रेशियो मिल जाएगा। फिर से सी एन डी लगाओगे तो ए और बी का रेशियो मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इस पे सी एन डी लगाओगे ना, तो a+b -a - b करोगे, और यहाँ पे a+b माइनस, सॉरी ऊपर तो प्लस किया और नीचे माइनस किया, इक्वल टू में क्या आएगा, 5+1 5 - 1, ठीक है। तो यहां से देखो b से b कैंसिल, और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, a से a कैंसिल, क्योंकि b प्लस का हो जाएगा। तो 2a/2b, तो 2 खत्म, इक्वल टू में 6/4, ये 3/2, वापिस से वही नंबर आ गया। तो कहने का मतलब ये रूल क्या कहता है कि a+b/a - b, मान लो कि a एंड b पे हमें सी एन डी लगाना है, ठीक है। a एंड b पे हमें सी एन डी लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखो कि a एंड b पे हमें सी एन डी लगाना है, तो a+b/में a - b इक्वल टू को हम मान लेते हैं कि c/में d आएगा। और c/का d क्या आया हमारे पास में, कि जैसे मान लो a हमने लिया 3 और ये हमने लिया 2, तो ये आएगा 3+2/में 3 - 2, यानी 5/1। तो c 5 आया और d कितना आया, 1। अब यदि हम इस पे फिर से सी एन डी लगाएंगे, देखो ध्यान से, कि हम इस पे फिर से सी एन डी लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, तो हमें वापस से ए और बी मिल जाएगा जो स्टार्टिंग में आया था। लगा के देखो कि c+d/में c - d, तो 5+1/में 5 - 1, तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, c+d/में c - d इक्वल टू में कितना आ रहा है, ये 6/4 यानी 3/2। तो ये तो 3/2 आ गया, और 3/2 मतलब a/b। तो देख रहे हो कि वापिस से हमें वही मिल गया जो हमने पहले लगाया था। तो यही सी एन डी होता है, ठीक है। इसका यूज पड़ेगा जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे हम इसको यूज लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में एक चीज और समझते हैं हम, रेशियो मर्ज करना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रेशियो मर्ज का, कि रेशियो मर्ज। और रेशियो मर्ज क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। कि जैसे a/b एंड b/c हमें गिवन है, ठीक है। a/b b/c हमें गिवन है। हमसे पूछा है कि a/b/c बताओ, a/b/c बताओ। देखो a b c 2/3 दिया है और 3/4 दिया है, 3/2 दिया है एंड 3/5 दिया है, ठीक है। हमें ABC बताना है, मर्ज करना है रेशियो को। अब रेशियो मर्जिंग क्यों होगी यहाँ पे, मर्ज क्यों करेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमें उसने ऑप्शन दिया है करने का मर्ज का, तभी हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, जो कॉमन होता है उसे ही तो हम मर्ज करेंगे ना।
तो हम बी को मर्ज कर सकते हैं। तो जब बी को मर्ज करोगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यदि सेम नहीं है तो हमें उसे सेम बनाना पड़ेगा। तो यहां से इनको सेम बनाओ, तो बनाएंगे क्या, ये तो पहले से सेम है। जब सेम है तो हम डायरेक्ट मर्ज कर देंगे कि बी कितना है, 3 है, ए 2 है और सी कितना है, 4 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। बट सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखो कि यहाँ पे बी को हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज हमें उसी को करना है जो दोनों जगह सिमिलर हो, वेरिएबल सेम हो। यहाँ बी है, यहाँ भी बी है। तो अब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना होगा। सेम बनाओ इनको। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। बात समझ रहे हो? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यहाँ हमने 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी कितने से करना पड़ेगा, 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से किया था मल्टीप्लाई। तो अब आप मुझे बताओ कि ए कितना आ रहा है, 3 3 जा 9, और बी कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, और इधर भी 3 2 जा 6, क्योंकि ये सेम हो चुका है। और सी कितना आ रहा है, 5 2 जा 10। तो अब हमारा आंसर ये आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो सेकंड वाले को देखना। एक और तरीका है कि हमें ए बी सी बनाना है। ए बी सी हमें बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना। ए बी सी बनाना है तो आप इनके रेशियो लिख लो कि ए बी कितना दिया हुआ है हमें। ए बी कितना दे रखा है, 3:2, और बी सी तो है नहीं तो खाली छोड़ दो। बी सी कितना दे रखा है, 3:5। यहाँ पे ए मिसिंग है तो ए खाली छोड़ दो। जब आप ऐसा कर लेते हो, उसके बाद में आपने क्या करना है कि जो खाली है वैल्यू, जो भी वैकेंट है, उस प्लेस को फिल करना है उसके नियर बाई वैल्यू वैल्यू से। तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा और यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। उसके बाद में इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और ये हमारा क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया। बताओ मुझे, क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको समझ में आ गया यहाँ पे? बताओ, ओके है? तो रेशियो मर्जिंग समझ आ गई होगी आपको। चले आगे। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं कि a रेस टू बी, बी रेस टू सी, 2:3 दे रखा है, 11:13 दे रखा है। हमें ए बी सी चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके हैं। और दो तरीके क्या है कि एक तो जो कॉमन है आप उसे मर्ज कर दो। आप मर्ज क्या करोगे, मतलब आप उसे सेम बना के मर्ज कर दो। तो यहाँ पे हम इसको सेम बना लें कि इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, तो इसको 3 से तो इसको भी 3 से, और इसको 11 से तो इसको भी 11 से। क्योंकि रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना आएगा, 22 आएगा, ये 33 आएगा, और ये 39 आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? और इसे ही हम दूसरे तरीके से करें तो कि ए बी कितना दे रखा है, 2:3, फिर बी सी कितना दे रखा है, 11:13। ठीक है, देखो 2 तक तो ये ठीक है, उसके बाद में दिक्कत है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 से फिल करेंगे, यहाँ 11 है तो यहाँ पे भी 11 से फिल करेंगे। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 11 22 आएगा, ये 33 आएगा, और ये 39 आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये इसका आंसर हो गया। यदि इससे ज्यादा रेशियो लेते हैं कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, और सी रेशियो डी, 3 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कि हम 3 रेशियो ले लेते हैं। ए रेश टू बी दिया है 2:3, 2:5, 3:4। अब हमें पूछा है कि ए बी सी डी बताओ, ए बी सी डी। तो पहले तो मैं आपको बता रहा हूं सेकंड वाले मेथड से कि ए बी कितना दिया हुआ है, 2 3, आगे सी और डी दोनों खाली है। ठीक है, दोनों की वैल्यू खाली है।
फिर BC दे रखा है 5 से 2 5, 2 रेस टू 5। फिर आगे ये खाली है तो फर्स्ट भी खाली। CD दे रखा है 3 रेस टू 4, लिख दिया, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे C के नीचे कितना आएगा, यहाँ पास में 3 है तो 3 और 3 लिखेंगे, यहाँ 5 है तो 5 और यहाँ 2 है तो 2। अब यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 18, और यहाँ पे 9 5 जा 45, 3 5 15, 4 जा 60। बात समझ आ गई। इसमें से जो कॉमन है उससे आप काट दो, 3 से ये वैल्यूज कटेंगी तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 15 आएगा और यहाँ पे 20 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखो, 3 से वैल्यू कट रही है, जब इन चारों में कुछ भी कॉमन है ना, तो आप इन चारों में जो भी कॉमन आ रहा है उसको पहले ही कैंसिल आउट कर दो। कि जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो लास्ट वाले में एक बार 3 देख लो, है, काट दो। चारों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, चारों में कॉमन होना चाहिए, और ऐसे ओरिजेंटली काटना, वर्टिकली मत काट देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 में काट रहे हो चौथे में नहीं काट रहे हो, किसी 2 में काट रहे हो बाकी में नहीं काट रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो एक तो तरीका ये हो गया कि ये तो शॉर्टकट है कि हमने करना ही है। इसके अलावा यदि बिल्कुल हम समझ के करें तो, मतलब जैसे हम पहले कर रहे हैं तो समझ के करो। क्या कह रहा है, देखो, पहले में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बेटा बी को मर्ज करो। और बी को मर्ज करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से, और यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बेटा यहाँ पे तो 4 बना, यहाँ पे 6 बना, यहाँ 6 बना और यहाँ पे 15 बना, लेकिन इधर तो 3 और 4 है ना, इधर तो 3 और 4 है। बात समझ रहे हो, इधर तो 3 और 4 है, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई करो। और इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि हमें सी को भी तो मर्ज करना है। तो ये 15 है तो आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 15 बन गया। तो देखो अब कितना आएगा, ए 4 है, बी 6 है, क्योंकि बी तो सेम बना चुके हैं हम पहले ही। ठीक है, सी कितना है, 15 है, दोनों जगह 15 बना, और डी कितना है, 20 है। तो यहाँ से भी आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो रेशियो मर्ज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ गया। हम्म, तो चलो फटाफट फिर मर्ज करो, टाइम है आपके पास, चलिए करिए जल्दी से। कितना आएगा, ए बी सी डी। देखो मैं तो कहता हूं कि आप डायरेक्ट लिखो ABCD, चारों रेशियो जो भी गिवन है वो लिख लो। ए बी कितना दे रखा है, 3 रेस टू 4, आगे का खाली छोड़ो। BC कितना दे रखा है, 5 रेस टू 3, और जो भी आगे है उसे खाली छोड़ दो और जो पहले है उसे भी खाली छोड़ो। CD कितना दे रखा है, 8 रेस टू 5, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। स्टार्टिंग में जो भी इनिशियल वैल्यू है उसे क्या करो आप, वैकेंट छोड़ दो, क्योंकि उस पे हम फिल करेंगे खुद से। और फिल करने की टेक्निक क्या है, फिल करने की ट्रिक क्या है, मैंने आपको बताई है। और वो क्या कहता है कि नियर बाई वाली वैल्यू से फिल कर दो, यहाँ 4 है तो यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ 8 है तो यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करते टाइम पे एक चीज देख लेना कि इनमें यदि चारों में कुछ कॉमन है, ए में, बी में, सी में, डी में, क्योंकि जब ये नीचे आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होके आते हैं। यदि इनमें चारों में कुछ कॉमन है तो आप उसे कैंसिल कर दो। 3 तो नहीं है, 5 भी सब में नहीं है, 4 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 4 दूनी 8, 2 बार ही आ जाएगा। तो 4 सबसे कैंसिल हो गया, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कुछ कटेगा। तो अब कुछ नहीं कट रहा है, तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 आएगा, 8 पंजे 40 आएगा, 8 ती 24 आएगा, और 5 ती 15 आएगा। समझ में आ गई बात, ये 15 है, ध्यान से। ठीक है, तो यही हमारा क्या बना, आंसर बना। ठीक है, अगला देख लो, ABCD करना है, लिखो। यहाँ पे 3 है, 5 है, BC में कितना है, 5 है, 4 है, CD में कितना है, 5 है, 9 है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, रेशियो हमने लगा लिया,
देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए पहले मैं उसे खाली छोड़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे 5 से फिल करना है, आप हाथों हाथ फिल कर देना। जैसे यहाँ पे 3 5 लिखा, आगे 5 लिख दो। यहाँ पे 5 है तो पहले 5 लिखो, यहाँ पे 4 लिख दिया। यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। ये इससे फिल हुआ, ये इससे फिल हुआ, और राइट वाला इससे फिल हुआ, लेफ्ट वाला इससे फिल हुआ। ये राइट वाले हैं तो इसी से फिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये लेफ्ट वाले हैं तो इससे फिल हो जाएंगे। बात समझ गए? उसके बाद में आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे। वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखो, जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या चारों में? 5 है तो सही, चारों में काट दो। उसके बाद में फिर से कहीं है, 4 है इधर नहीं है, 3 इधर नहीं है, तो 3 इंटू 5 15 आएगा, 5 इंटू 5 25 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा, और यहाँ पे 36 आएगा। बात समझ में आ गई? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। रेशियो मर्ज हमने देख लिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कुछ काम है तो क्लास अभी एंड करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो, यहाँ पे आप पहले इनको सिंप्लीफाई करोगे कि ए और बी। यहाँ से ये कितना है? 2:9 है, और ये 1:3 है। देखो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा तो ये 3 हो जाएगा, तो 2/3, और यहाँ पे 1 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2:3 बना। तो ए बी हमारे पास में 2:3 आ रहा है। बस ए बी सी डी, तो ए बी तो 2:3 आ रहा है। आगे हम 3 से फिल कर देंगे, यहाँ पे भी 3 फिल कर देंगे। बात समझ गए? फिर इसी के साथ में हम बात करें BC की, तो 7 से ये 2 बार कटेगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से 5 बनेगा। तो ये तो 4 से 5 बना। तो यहाँ तो 5 से हम फिल कर देंगे, और पहले हम 4 से फिल कर देंगे। बात करें इसकी, तो ये 2 बार कटा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7:3। और ध्यान रखना कि ये आपको DC दिया हुआ है, तो DC, ठीक है, ये इस तरीके से दिया है, तो CD क्या बनेगा इसका? CD क्या बनेगा? CD बनेगा 3:7। तो ये क्या बना? 3:7। इस चीज का ध्यान रखना, तो इधर 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा बेटा। अब आप इसमें जो कॉमन है तो उसे कैंसिल आउट कर दो, और बाकी आप सॉल्व कर लो। तो 3 से तो 3 ये कैंसिल, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। आगे 4 से या 5 से नहीं कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 ती 12, और 5 ती 15, और 7 पंचे 35। ठीक है, 8 12 15 35। ऑप्शन देख लेना बेटा। ABCD पूछा है हमसे, ऑप्शन वो DC के अकॉर्डिंग रखा दिया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, या चेक कर लेना कहीं इसलिए मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है, ये इससे 3 टाइम कटा तो 3, तो 2:3 बनेगा, ये तो ठीक है। ये इससे 2 बार कटा तो 4 5 बनेगा, BC ये भी ठीक है, 4 5 5 4। फिर DC की बात करें तो DC है ये, तो DC कितना आ जाएगा? 7 3 2 उधर चला जाएगा, तो ओ ओ ओके ओके, 2 भी तो मल्टीप्लाई होएगा, नहीं 6 आएगा बेटा, तो 6 7 आएगा, ये 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 6 आएगा, और यहाँ पे भी ये 6 आएगा। ठीक है, हम्म, ध्यान से देखो। हम्म, होगी ना मिस्टेक। यहाँ पे 6 आएगा, तो ये भी 6, ये भी 6, तो 3 से कटा, 3 से 2 बार कटेगा बेटा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये 24 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 30 आएगा, और यहाँ पे 35। तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान से, कि आपको पता है कि AB कितना है? 2:3 है। BC कितना है? 4:5 है। CD कितना है? 6:7 है। आप चेक कर लो ना बेटा, यहाँ पे CD किस में आ रहा है? CD 6:7 चेक कर लो, आप इसे चेक कर लो। चेक इन ऑप्शन, आप इसे ऑप्शन में चेक करो, और ध्यान से मुझे बताओ कि किस में आ रहा है CD 6:7। क्या यहाँ है CD 6:7? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे है? नहीं है। तो यार ये रहा ना 6:7, 5 से कटेगा तो, 5 से कटा तो 6:7, तो करेक्ट आंसर यही हो गया। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? देखो, समझाना
सोल्व करना सिखाना मेरा काम है। उसके बाद में ये जो डायरेक्ट अप्रोच है ये बताना तो फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा काम तो वही है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी सोल्व कर लोगे। बात समझ में आई? तो हम काफ़ी क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। मैसेज आ रहे हैं बार बार, बेटा कुछ काम है मेरे को। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। ओके, वैसे भी 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे से आगे नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट इसका हो गया, अगली क्लास से हमारे क्वेश्चन चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट जितना भी मैंने आपको बेसिक कराना था करा दिया। अब लैंग्वेज टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, बीच में कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आएगा वो हम बता देंगे। 3 4 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें अलग अलग, वो हम करेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में मिक्सर बेस्ड क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के बाद ही हम मिक्सर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट भी कोशिश करेंगे ले लें। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में बेटा। बाय।